रात के लगभग 11 बज रहे थे। चेतन और गौतम बाइक पर सवार अपने एक दोस्त की शादी से आ रहे थे। तभी चेतन ने गौतम से कहा, यार शादी में खाना तो अच्छा था, लेकिन शादी में गोलगप्पे नहीं थे यार। और तुझे तो पता ही है मुझे गोलगप्पे कितने पसंद है। गोलगप्पे खाए बिना खाने का मजा ही नहीं आता। चेतन ने इतना कहा ही था कि तभी गौतम को सामने एक गोलगप्पे का ठेला दिखाई दिया। उसने ठेले के पास जाकर अपनी बाइक रोक दी। लगता है तेरा गोलगप्पे खाने का कुछ ज्यादा ही मन कर रहा था, इसलिए इतनी रात को भी हमें ये गोलगप्पे का ठेला मिल गया। अरे गोलगप्पे का ठेला तो मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ इतनी सुंदर लड़की भी मिल गई। देख तो, इतनी सुंदर लड़की रात को सुनसान सड़क पर इस तरह गोलगप्पे बेच रही है। अरे तुझे गोलगप्पे से मतलब है या इस लड़की से? चल जल्दी से खाने चलते हैं। गौतम और चेतन गोलगप्पे के ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए जाते हैं और लड़की गोलगप्पे खाने के लिए उन दोनों को एक एक कटोरी देती है और गिनती कर कर के उन्हें गोलगप्पे खिलाती जाती है। आप दोनों के 50 रुपए हो गए सर। अरे 50 क्या, हम तो तुम्हें 100 रुपए भी दे देंगे। वैसे इतनी रात गए यहाँ पर ठेला लगाना अच्छी बात नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छी नौकरी लगवा देता हूँ। उसके बाद तुम्हें इस तरह रास्ते पर गोलगप्पे नहीं बेचने पड़ेंगे। नहीं सर, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। ये मेरा काम है और मैं अपने काम को करके बहुत खुश हूँ। आप बस मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। सीमा बार बार उनसे अपने पैसे मांगती है, लेकिन फिर भी वो दोनों उसे उसके पैसे नहीं देते और उसके साथ बार बार बदतमीजी करने लगते हैं। अचानक सीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक सुंदर सी लड़की से बदलकर एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। बहुत देर से समझा रही हूँ तुम दोनों को, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। अब मुझे तुम दोनों से कोई पैसे नहीं चाहिए। अब तुम दोनों का खेल खत्म। दोनों चुड़ैल से डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो दोनों जल्दी से जाकर अपनी बाइक पर बैठते हैं, लेकिन उनकी बाइक अपने आप ही हवा में उड़ने लगती है। चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके उन दोनों को गर्दन से पकड़कर अपने सामने लाकर खड़ा करती है। तुम जैसे बेहुदा लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से उन दोनों को मार डालती है। अगले दिन जब लोग वहाँ से गुजरते हैं तो पुलिस को उन दोनों की मौत की खबर मिलती है। शिंदे, जल्दी से वहाँ पर सब चेक करो। अगर कोई सीसीटीवी हो तो फुटेज निकाल कर लेकर आओ। इंस्पेक्टर के कहने पर हवलदार वहां जाता है और आसपास की जगह को चेक करता है। तभी उसे एक दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है। वो उस रात की सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर थाने लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले वो सीसीटीवी फुटेज चलाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये कैसे हो सकता है? इस सीसीटीवी फुटेज में तो इन दोनों लड़कों के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा। तो फिर इन्हें मारा किसने? सर, कहीं ये किसी भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? क्योंकि सिर्फ भूत प्रेत ही कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होते। हो ना हो इन्हें किसी भूत ने ही मारा है। मुझे एक बात सच सच बताओ गायत्री, तुम पुलिस में टेस्ट क्लियर करके भर्ती हुई हो या किसी की सिफारिश लगवा के? क्योंकि जिस तरीके की तुम बात कर रही हो ना, उन बातों से तुम पुलिस वाली कम और तांत्रिक ज्यादा लग रही हो। अरे सर, आप भी ना, मैंने तो आपको वही बताया जो मुझे सही लगा। आप खुद ही बताइए, अगर कैमरा रिकॉर्डिंग में इन दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं तो इन्हें मारा किसने? लेडी कांस्टेबल की बात इंस्पेक्टर के दिमाग में भी शक पैदा कर देती है, लेकिन पुलिस होने के नाते वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकते थे, इसलिए वो इस बात को रफा दफा कर देते हैं। कुछ दिन बाद कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आकर पुलिस वालों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। ये सब पुलिस वाले सिर्फ सरकार के पैसे खा रहे हैं। यहाँ इतने महीनों से सावित्री चौक पर इतने कत्ल हो गए, लेकिन अभी तक इनको पता नहीं लगा कि आखिर लोगों को मार कौन रहा है। मेरे पति का कातिल आज तक नहीं मिला। कैसा कानून है ये? देखिए मैडम, हम भी उस खूनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो है कौन। जितनी बार भी हमने सीसीटीवी की फुटेज चेक की है, उतनी बार हमें वहाँ पर कोई नजर ही नहीं आया। फुटेज में सिर्फ वही लोग नजर आते हैं जिनका कत्ल हुआ। कत्ल करने वाला कैमरे के सामने दिखाई ही नहीं देता। अरे कत्ल करने वाला इंसान है या भूत जो कैमरे के सामने दिखाई नहीं देता? आप सब लोगों की काम करने की नीयत ही नहीं है, वरना क्या अब तक एक कातिल नहीं पकड़ा जाता? आप लोगों के खिलाफ तो शिकायत होगी, शिकायत, तभी आप लोगों की अकल ठिकाने आएगी। पुलिस वाले बड़ी ही मुश्किल से लोगों की भीड़ को वहाँ से भेजते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बड़ी ही टेंशन में बाकी सबसे कहता है, ये केस बहुत ही अजीब होता जा रहा है। अब से हमें छुपकर वहाँ पर नजर रखनी होगी। वो खूनी ज्यादा दिन तक चुप नहीं बैठेगा, पर इस बार जैसे ही वो ऐसा करने की सोचेगा, हम मौके पर ही उसे पकड़ लेंगे। लेकिन सर, अगर वो खूनी कोई भूत हुआ और उसने हमें पकड़कर मार डाला तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? पता नहीं यहाँ पर सारे पुलिस वाले कैसी कैसी बातें करते हैं। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ रात को सावित्री चौक पर नजर रखने लगता है। तभी एक रात को वो देखते हैं कि एक गोलगप्पे वाली ने वहाँ पर अपना ठेला लगाया है और कुछ लड़के उसके पास गोलगप्पे खाने के लिए आए हैं। आप दोनों के 100 रुपए हो गए सर।
सर मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। ये लड़की तो चुपचाप यहाँ पर अपना काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी का खून कर सकती है। सर किसी की शक्ल के ऊपर कुछ थोड़ी ना लिखा होता है, क्या पता इसी ने वो सब खून किए हों, लेकिन वो सब तो देखकर ही पता लगेगा। पुलिस वाले वहीं छुपे रहते हैं। तभी गोलगप्पे खाने आए लड़के गोलगप्पे बेचने वाली लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और देखते ही देखते गोलगप्पे बेचने वाली लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है और उन दोनों को मारकर वहां से गायब हो जाती है। ये सब देखकर तो पुलिस वाले भी बुरी तरह डर जाते हैं और डर के मारे उनके पैर वहीं जम जाते हैं। मैंने आपसे कहा था ना सर कि ये किसी भूत का काम है, और अब तो हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि इन दोनों लड़कों को चुड़ैल ने मारा है। हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, वरना अगर उसके हत्थे चढ़ गए तो क्या पता वो हमें भी मार डाले। नहीं बबीता, इस मामले को हम जैसा सोच रहे हैं ये मामला मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। इसके लिए हमें पुजारी जी की मदद लेनी होगी। पुलिस इंस्पेक्टर अगली सुबह अपनी टीम को लेकर गांव के मंदिर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो पुजारी जी को सारी बात बताते हैं। पुजारी जी रात को उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए सावित्री चौक पर जाते हैं। वहां पर गोलगप्पे का ठेला लगा हुआ था और गोलगप्पे बेचने के लिए एक सुंदर सी लड़की वहां खड़ी थी। पुजारी जी समझ गए थे कि ये वही चुड़ैल है, लेकिन इससे पहले कि पुजारी जी कुछ कर पाते, गोलगप्पे वाली चुड़ैल का ध्यान पुजारी जी पर चला गया और वो तुरंत ही वहां से गायब हो गई। अरे नहीं, मुझे पहले ही सावधान होकर जाना चाहिए था। ये तो मुझे देखते ही गायब हो गई। इसे पकड़ने के लिए मुझे कुछ और तरीका अपनाना होगा। अगले दिन पुजारी जी एक जवान लड़के को वहां पर भेजते हैं। आज भी वहां पर गोलगप्पे का ठेला लगा हुआ था। पुजारी जी अपने साथ लाए हुए लड़के नितिन को वहां पर गोलगप्पे खाने के लिए भेज देते हैं। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए गोलगप्पे लगाती हूँ। पुजारी जी वहाँ एक पेड़ के पीछे ही छिपे हुए थे। गोलगप्पे वाली नितिन को गोलगप्पे बनाकर देती है। नितिन उससे काफी सारे गोलगप्पे खा जाता है। सर आपके 70 रुपए हो गए। गोलगप्पे वाली के कहते ही नितिन उसे अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो कहती है, तुम ऐसे पहले लड़के हो जो बाकी लड़कों की तरह नहीं है, इसलिए तुम बच गए। गोलगप्पे वाली नितिन के साथ बातों में उलझ जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर पंडित जी उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसे कैद कर लेते हैं। उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बन जाता है। सुंदर सी लड़की से बदलकर अब वो एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। वो घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो वो घेरे से बाहर निकल पाती है और ना ही वहां से गायब हो पाती है। ये क्या किया तुम लोगों ने? मुझे छोड़ो, मुझे इस घेरे से आजाद करो। अब तो तू तभी इस घेरे से आजाद होगी जब तू ये बताएगी कि तूने क्यों इतने सारे लड़कों की जान ली। सच सच बता कि आखिर तूने ये सब क्यों किया। अगर ऐसा नहीं करती तो और क्या करती? वो सब इसी के लायक थे, इसलिए मैंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आज से 3 साल पहले यहाँ पर मैं अपना गोलगप्पे का ठेला लगाती थी, लेकिन कुछ लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे मार डाला। और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ हर रोज ऐसा होता है। मैं आज भी यहाँ पर अपना गोलगप्पे का ठेला लगाती हूँ, ताकि अगर कोई ऐसी मानसिकता का लड़का मेरे पास आए तो मैं उसे जिंदा न छोड़ूं, ताकि आगे जाकर वो किसी और की जिंदगी खराब न कर पाए। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन किसी को उसके कर्मों की सजा देना भगवान का काम है और यहाँ पर भी न्याय करने के लिए पुलिस है। तुम ये सब बंद करो और मुक्त हो जाओ। नहीं, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। मैं बस अपनी जैसी मासूम लड़कियों को ऐसे दरिंदों से बचाना चाहती हूँ। मैं कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारूंगी, इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ। गोलगप्पे बेचने वाली चुड़ैल की बातें सुनकर पुजारी जी और नितिन का मन भी उसकी बात मानने को करता है। वो उसे मुक्त किए बिना ही उस घेरे को मिटाकर वहां से आ जाते हैं। लेकिन पूरे गांव और आसपास के गांव में ये खबर पानी की तरह फैल जाती है। गोलगप्पे बेचने वाली चुड़ैल के डर से अब लड़के लड़कियों से बदतमीजी करना तो दूर, उनकी तरफ देखने से भी घबराते हैं। गोलगप्पे बेचने वाली चुड़ैल का जो मकसद था वो आखिरकार पूरा हो जाता है। लेकिन आज भी जब कोई लड़का उसे ऐसी हरकत करता दिखाई देता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती।